हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम IoT बेस्ड हार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम की पीसीबी बनाने वाले हैं, जिसके अंदर हम हार्ट का जो मॉनिटर है वो ECG सेंसर के थ्रू करने वाले हैं। तो यहाँ पर अभी मैंने जो है ये नोड MCU ले लिया है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड MCU को एज ए कंट्रोलर और एज ए वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करेंगे और ECG जो सेंसर होगा, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये रहा आपका ECG सेंसर। ये ECG सेंसर जो है वैल्यू लेकर जो है आपको मोबाइल ऐप पर दे देगा, ब्लिंक ऐप पर। और यहाँ पर हमने ये जो नोड MCU है, इस नोड MCU के साथ में यहाँ एक LCD का भी यूज़ किया है। और पावर के लिए तो हम जो है बहुत सिंपल सा है, एक मोबाइल USB केबल से दे सकते हैं या फिर कोई बैटरी से भी हम दे सकते हैं। तो ये आप यहाँ पर इसका जो है लेआउट देख लीजिए, जिसके अंदर आपको थोड़ा अच्छा क्लियर हो जाएगा। ये आपका नोड MCU है, ये आपकी LCD है और यहाँ पर ये जो है आपका ECG मॉड्यूल है। मैं आपको एक बार ECG मॉड्यूल जो है वो एक्चुअल में यहाँ पर दिखाता हूँ, अगर मैंने कहीं पर ओपन कर रखा है तो, ताकि आपको बहुत जल्दी जो है वो पता चल जाए। तो मैं यहाँ पर आपको ECG जो मॉड्यूल है वो शो करके बताता हूँ, ECG मॉड्यूल, और यहाँ लिख देता हूँ आर्डिनो, ताकि आप उसको समझ पाएँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप का आपका ECG जो मॉड्यूल होता है, और ये लगभग कुछ 700 रुपये के आसपास में आता है, 700 से 1000 रुपये के आसपास में आता है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से जो है सेंसर होता है। ये ऐसा सेंसर होता है और ये हमने यहाँ पर जो है ले रखा है। कहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर ले रखा है। इसमें कुछ प्रॉप्स होती है, ये जो प्रॉप्स होती है यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये प्रॉप्स आपकी कुछ ऐसे लगानी होती है, ये कुछ ऐसे यहाँ पे लगानी होती है। इसे 3 ऐसी लीड्स होती है, 1 2 3, और ये जो इसका 3.5 mm जैक जो होता है वो यहाँ लग जाता है। और यहाँ से जो 3 आउटपुट्स आते हैं इसके, मतलब इसको हमको 3.3 वोल्ट और ग्राउंड देना होता है। ये 5 वोल्ट पर नहीं चलता, ये बात हमको ध्यान रखनी होगी। तो इसके जो 3 आउटपुट होते हैं, उस आउटपुट को हमको जो है वो नोड MCU के साथ में या किसी सिंपल ऑर्डिनो के साथ में भी आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको इसको IoT पर, मतलब इसको आपको ब्लिंक मोबाइल ऐप पर पहुंचाना है या वेब पेज पर पहुंचाना है, तो हमको कोई भी वाईफाई मॉड्यूल यूज़ करना पड़ेगा। तो आप ESP8266 जो स्मॉल वाला मॉड्यूल आता है वो यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो है आप नोड MCU यूज़ कर सकते हैं। तो ESP8266 आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन, ठीक है। तो ऐसा कुछ जो स्मॉल आता है ESP8266 यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं, या नोड MCU ऐसा होता है ये यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये सभी यहाँ पर यूज़ कर रखा है। तो सबसे पहले हम सर्किट को कंप्लीट करते हैं। आपको बस ये है कि इसकी जो लाइब्रेरी है वो लेनी होगी और इसकी जो लाइब्रेरी वो भी लेनी होगी। तो ये आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी आपको जो है ईगल में जनरली नहीं मिलेगी, तो ये दोनों आपको डाउनलोड करना होगा। अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर LCD तो बना लिया है। इस वाले सर्किट को, इसका जो आउटपुट होगा, यहाँ पे ये जो 3 आउटपुट है, इसको हम कनेक्ट करेंगे बाद में, तो वो मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जो हम ये वाले कनेक्शन यहाँ पे कर लेते हैं, तो मैं यहाँ से ट्रैक ले लेता हूँ और इसका एंगल कर लेता हूँ 45, और इसकी जो वैल्यू है वो लगभग अपन इतना कर लेते हैं। और इसको मैं ग्रुप में करके अभी थोड़ा सा दूर कर देता हूँ यहाँ से। ये हमारा ECG जो मॉड्यूल है, ठीक है, और मैंने इसको प्लेस कर दिया यहाँ। अब मैंने यहाँ से ये लिया और लेने के बाद में मैं इस LCD के कनेक्शन यहाँ पे कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये जो है D1 पर इसकी जो है 4th नंबर की पिन कनेक्ट कर रखी है। तो मैं D1 पर इसकी 4th नंबर की पिन जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ, कुछ ऐसा सीधा करके यहाँ से। ये इजी है। और 6th नंबर की पिन जो होती है RS रजिस्टर सेलेक्ट LCD की, वो D2 पे कनेक्ट कर रखी है। और सिमिलर शायद मैं D3 की पिन यहाँ पर उनसे मिस हो गई है, तो मैं वहाँ चेक करता हूँ। यह देखिए आप, यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है D3 पर। तो हम चलते हैं यहाँ और यहाँ आके देखते हैं कि क्या हमने कोई मिस कर दिया है। यस, चेक कैसे करेंगे, ये आए हम D3 पर, यहाँ कनेक्शन है, बट आई थिंक सो ये यहाँ मिस हो गया है, ठीक है। ये आप देखिए, ये ऊपर कनेक्ट हो चुका है यहाँ, जबकि ये होना चाहिए यहाँ। तो इन चीज़ों का हम अक्सर ध्यान रखते हैं और पुराने लेक्चर्स में हमने ध्यान दिया। तो इसको कर देता हूँ यहाँ और एक बार इसको चेक करते हैं। तो देखो अभी भी हाईलाइट नहीं हुआ है। तो आप 2 चीज़ें कर सकते हो, या तो यहाँ से एक जंक्शन उठा के लगा सकते हो एक, या फिर इसको यहाँ से डिलीट करके ज्वाइन कर सकते हो। तो आप कोशिश करें कि पहले तो हम डिलीट करके ज्वाइन कर देते हैं ताकि वो प्रॉपर हो जाए ये। और अब आप इसको चेक करें तो ये देखिए कनेक्ट हो गया। और वहाँ आके हम चेक करते हैं तो ये देखिए यहाँ वायर आ गया। तो मैं अभी इसको जो है यहाँ से जो है यहाँ लेकर जाता हूँ और इसका कनेक्शन कर देता हूँ।
ये LCD का है, ठीक है। LCD का कनेक्शन अगर हम इस तरह से बनाते हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो इससे आपकी जो है PCB काफ़ी बड़ी बनने वाली है, क्योंकि देखिए आप इसका जो इसकी जो फ्रेम है उसने कितनी जगह यहाँ पे कवर कर ली है। मैं इसको यहाँ से भी हटाता हूँ, इसने यहाँ से बहुत सारी जगह कवर कर ली है, ठीक है। तो जगह अगर बहुत सारी कवर हो जाएगी तो हमारी PCB ऑब्वियस है कि थोड़ी सी बड़ी बनेगी। तो हमको इस बात को ध्यान रखना है कि हमारी PCB बड़ी नहीं बने। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको ये करना होगा कि एक बार अगर ये बन जाता है तो ये वाली पोजीशन को हम डिलीट करके या इसको थोड़ा सा नीचे कर सकते हैं, ठीक है। तो वो इसके ऊपर दिखेगा पूरा सर्किट, तो उस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। या फिर हम एक जो है 16x2 का 1 का एक पिन हेड ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो 16 पिन्स होती हैं टोटल। तो उन 16 पिन पर हम जो LCD के पूरे कनेक्शन है वो कर सकते हैं। या फिर अभी हम एक आइडिया लगाएंगे यहाँ पर, जिससे जो है वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, तो वो हम देख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर 3.3 का वायर है, जिसका हमको यहाँ पे अभी ख़ास यूज़ नहीं है। तो ये हो चुका है यहाँ पर। अब हमको ये कुछ एक कनेक्शंस जो है वो यहाँ करने होंगे। तो मैं अभी इसके ग्राउंड को कनेक्शन को कर देता हूँ यहाँ, और इस कनेक्शन को कर देता हूँ मैं ये एक रजिस्टर है जो इसके पिन नंबर 3 पे लगा हुआ है LCD के, जो कि इसका कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत बार ये काम नहीं करता है, तो उस केस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, उस कंडीशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि एक पोटेंशियोमीटर वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पोटेंशियोमीटर जो है वो उस एक 10K का पोटेंशियोमीटर या 20K का पोटेंशियोमीटर आप यूज़ कर सकते हो, जिससे आप जो है उसकी सही तरह से इंटेंसिटी को कंट्रोल कर पाओ। तो ये देखिए, ये 2 रजिस्टर हमको LCD में ज़रूर लगाने होते हैं। आप जब भी देखेंगे 16x2 की LCD, तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा। अब हम जो है यहाँ पर एक कनेक्शन और हमारा ये रह गया है 5 नंबर पर, तो इसको हमको ग्राउंड से कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा लॉजिक लगाना होगा कि हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है अगर हम इसको एक बार वापस से हटाते हैं और फिर ट्राई करते हैं कि हाउ कैन वी डू दैट। तो सबसे पहले हम जो है इसका जो 5th नंबर का कनेक्शन है 1 2 3 4 5th, ठीक है। तो 5th नंबर पे ग्राउंड होता है जनरली, तो इसके ग्राउंड को हम यहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। और आप ये जो इसका जो वायर है इसको भी आप जो है वो ऐसे यूज़ कर सकते हो, ऐसे, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि ये जो एक लीड जो यहाँ आ रही थी वो पहले से ही जुड़ जाएगी। तो मैं इसको अभी कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे। कई तरह से हम जो है उसको बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे, और देन इसका जो ग्राउंड है वो लगा देते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। और इसके ग्राउंड को जो है वो हम कर देते हैं यहाँ से कुछ ऐसा, और अभी कर देते हैं कुछ ऐसा। और ये 5th नंबर का है, तो अब हमारे पास में जो 5th नंबर है ये जो है ये आप थोड़ी सी इसकी विड्थ कम रख सकते हो, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा मतलब कम हो रही है। तो फाइन, अभी आप चेक करने के लिए आप इसको ऐसा ले सकते हैं, और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से कुछ ये ऐसा, ठीक है। अब आप देखिए इसको हम कर देते हैं यहाँ। अब एक और शायद हमारा कनेक्शन रह जाएगा, वो कनेक्शन हमको देखना होगा कि कौन सा रहेगा। एक हम PCB जब खुद डिज़ाइन करते हैं, मतलब बैठ कर, और एक वीडियो जब हम बनाते हैं तो उसमें काफ़ी अंतर हो जाता है। मीन्स अगर आपको बहुत छोटा वीडियो देखना है तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत जल्दी कुछ अच्छे से सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो यूट्यूबर होता है उसको कंटिन्यू जो है क्राउड को जो है वो इंगेज करके रखना पड़ता है, मतलब कुछ ना कुछ बोलते रहना पड़ता है। और जबकि जब हम रियल में PCB बनाते हैं तो वहाँ हमको क्या करना होता है, वहाँ जो है हमको वहाँ हमको बहुत शांति से सोचना पड़ता है कि कौन सी PCB बनाए, कैसी बनाए, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं एंड ऑल, ठीक है। तो अभी जैसे मान लीजिए अभी ये ट्रैक बच गया है, तो अभी हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं अभी यहाँ से लेता हूँ, और आप इसको अगर मान लीजिए इन केस यू वांट टू ऐड अ जंपर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया, और यहाँ आप टॉप पे करें इसको, और यहाँ एक बार क्लिक कर दें, और यहाँ वापस से जाकर बॉटम पे क्लिक करते हैं, और कहीं भी जहाँ भी आप क्लिक करेंगे तो ये कनेक्शन आपका जाएगा स्टार्ट।
अब हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे अंदर से ही, कुछ यहाँ से ही, ठीक है, और यहाँ से ले जाके इसके वी इन पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक, और इसको कर लेते हैं हम यहाँ से सेव। देन अब हमारा एलसीडी का सेक्शन हो चुका है कंप्लीट, और ये हमारा बचा है यहाँ पर ग्राउंड का। तो देखिए इसके अंदर हमको कौन कौन से कनेक्शन करने होते हैं ये हमको यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें जो है वो टोटल हमारे कनेक्शन होंगे 5, ठीक है। एक होगा 3.3 वोल्ट का, दूसरा होगा ग्राउंड का, और बाकी सारी चीज़ें ये हैं। तो उन सबको एडजस्ट करना यहाँ पर इट्स लिटिल बिट ट्रिकी इन शॉर्ट वीडियो। वी कैन मेक अ लॉन्ग वीडियो टू उसको पूरा करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इसके ग्राउंड को एक बार देखते हैं कि हम इसके ग्राउंड को जब कनेक्ट करेंगे तो हमारा ट्रैक कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ वी आर नॉट लुकिंग वेरी नाइस। ये पीसीबी भी रखने की ज़रूरत नहीं है, जो ईसीजी की हमने पीसीबी रखी है, बट मेरे को आपको इसको समझाना था, इसलिए मैंने ये पीसीबी यहाँ पे रखी है ताकि आपको एक तरह से प्रॉपर समझ में आ जाए। तो मैंने इसको यहाँ से पूरा ग्रुप करा है, और ग्रुप करने के बाद में थोड़ा सा ये देखिए कुछ सर इंटरेस्टिंग दिखेगा, लेकिन आप उसको ऐसे रखेंगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने इसको और यहाँ मूव कर लिया है एक फॉर इंस्टेंस के लिए, और यहाँ से जो इसका आउटपुट वाला वायर होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये इसका आउटपुट वाले वायर को अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो ये देखिए बहुत छोटा सा वायर है जो कहीं इस आईसी पे जा रहा है। एक आईसी होती है, इसका नाम होता है 8232, जो ईसीजी सेंसर में लगी होती है, ठीक है। तो यहाँ से इस वायर को हमको देखना है कि वहाँ कैसे लेके जा सकते हैं। समहाउ अपने को लेके जाना होगा यहाँ एनालॉग पिन पर, क्योंकि वो एनालॉग पिन पर लगता है। और ये जो 3 वायर है इनको भी हमको यहाँ पर मैनेज करने होंगे। तो ये मतलब ये जो इनको बोलते हैं, इन्होंने यहाँ लिख रखा है CO और प्लस करके, है ना, कुछ 2 चीज़ें हैं, बाकी वो L है, एक्चुअली में ये L है यहाँ पर, LO प्लस और LO माइनस, ठीक है। ये हार्ट बीट की कोई रेटिंग होती होगी जो है। तो हम सबसे पहले अब जो है इसमें यहाँ पे अगर हम देखेंगे ना, तो ये जो इसकी D7 और D8 पिन है उनको हम सबसे पहले कनेक्शन करते हैं इस वाले वायर से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि मैंने क्या किया है, ये वाली जो पीसीबी है इसको इंपोर्ट किया है, तो इसलिए यहाँ पर इसके कनेक्शन जो है उससे इस तरह के वायर से नहीं बन सकते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर आकर ये यहाँ पर इम्पोर्टेड है ना, तो ना तो इसका कनेक्शन यहाँ से उठकर इस वाली फाइल में जा सकता है, ठीक है। अगर आपको पता है कि कोई ऐसा कनेक्शन आप कर सकते हो जिसमें आपने यहाँ कोई वायर कनेक्ट किया, उससे कनेक्शन यहाँ चले जाए, तो ज़रूर आप मुझसे शेयर कीजिए। और मैं भी शायद एक बार लेबलिंग से ट्राई करूँगा कि इधर ऐसा पॉसिबल होता है क्या, तो विल बी गुड। क्योंकि हमको यहाँ पे देखिए जो D7 D8 है यहाँ पर कनेक्शन करने हैं कुछ इन दोनों पिन के, जो आप यहाँ पे देखोगे। देखिए मैं बता रहा था ना, ये LO प्लस और LO माइनस है वो, तो वो दोनों ये है। और ये जो आपका सिग्नल आउट है, ये सिग्नल आउट जो है आपका जो है ये सिग्नल आउट आपका होता है एनालॉग पर कनेक्ट करना होता है आपको ऐसा। तो ये देखिए यहाँ पर जब मैंने इसको करा तो ये यहाँ कुछ हाईलाइट हो चुका है, ये यहाँ। तो क्या हम ऐसी ही लेबलिंग यहाँ भी कर सकते हैं, मतलब जब भी मैं यहाँ पर अगर क्लिक करता हूँ, मैंने अभी इस पर क्लिक किया है यहाँ पर, तो ये यहाँ जो है वो, ये तो क्योंकि इसकी आईसी है पहले से बनी हुई है, तो यहाँ दोनों कनेक्टेड है, बट वो क्या यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसमें एक ऐसा तरीका होता है, मतलब जैसे मैं एक बार यहाँ पर करके देखता हूँ आपके सामने लेबलिंग का, जो मैंने शायद पहले बताई है। एक बार आप इस वायर को ऐसे क्लिक कर दें यहाँ, और यहाँ पे जाके आप नेम पर जाकर, है ना, ये नेम पर जाएं, सॉरी लेबलिंग पे जाएं, और लेबलिंग पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर आकर एक बार क्लिक करना होगा। अगेन हम चलते हैं इस वाले फील्ड पर, और यहाँ आने के बाद में एक जो है यहाँ पे लेबलिंग क्लिक करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए एक और ऑलरेडी सिग्नल आउट नाम का ये आ चुका है, इस पर एक बार क्लिक करते हैं। ये जो क्या नाम है, वैल्यू, और नाम पे क्लिक करते हैं, नेम पर, सॉरी। तो नेम पर क्लिक करने के बाद में मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब हम चलते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ आते हैं, और क्योंकि मुझे A0 पे कनेक्ट करना है तो मैं नेम पर वापस से क्लिक करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा, तो देखिए यहाँ, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ओके करता हूँ। तो ये बोलता है कि क्या इन दोनों को कनेक्ट करना है, हम बोलेंगे यस करेक्ट, ओके ग्रेट। तो मुझे लगता है कि अब हमारा काम हो चुका है, विच इज़ समथिंग लाइक ट्रिकी। तो देखिए मैं हाईलाइट करता हूँ, ठीक है, और अब यहाँ चलते हैं, और ये यहाँ हाईलाइट नहीं हुआ है ना, मतलब ये हाईलाइट यहाँ पर होना चाहिए था कुछ ऐसे, ठीक है। तो
सो आई थिंक सो, मुझे नहीं लगता है कि ये वहाँ पे कनेक्ट हुआ है। ये हाँ, अगर इसके हम हार्डवेयर में चलते हैं तो वहाँ देखते हैं। यस, कनेक्शन हो चुका है, ग्रेट। तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अच्छी बात है। ऑलरेडी ये फंक्शन है जिसको हमने यूज़ किया है, मतलब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ये, तो ये देखिए आप यहाँ पर ये जो इसका आउट है यहाँ पर हमको कनेक्शन मिल गया है। बस आप यहाँ पे देखेंगे तो अगर मैं वापस से यहाँ आता हूँ तो यहाँ तो ऑब्वियस ही बात है कि कनेक्शन नहीं दिखेगा। तो हम अब दो जो है D7 और D8 यहाँ पर भी ये दोनों प्रोसेस को कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ वायर लिया केबल से, यहाँ भी मैंने वायर लिया और यहाँ कनेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ से जो है ये दो लेबल ले लेता हूँ, एक यहाँ पे 1 2, ठीक है। हम करते क्यों हैं कि ये वायर को वहाँ कनेक्ट करना है। तो मैं आता हूँ यहाँ और यहाँ आने के बाद में जो ये LO माइनस है उस पर डायरेक्टली वैसे ही लिख देते हैं हम, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्लिक करता हूँ लेबलिंग पर और यहाँ आके क्लिक करता हूँ तो देखिए आप यहाँ आ गया क्या, ये LO माइनस, ठीक है। और यहाँ क्लिक करता हूँ तो दिस वन, ठीक। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, इस नेम पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में इसको कॉपी कर लेते हैं LO माइनस को, ठीक है। और हम अभी क्या करते हैं, इसको कहाँ पे कनेक्ट करेंगे वो देख लीजिए आप, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। LO माइनस क्योंकि पहले आ रहा है, अगर हम यहाँ आके देखें तो कुछ यहाँ ये माइनस पहले आ रहा है तो हम पहले इसको ले लेते हैं क्योंकि यहाँ से वायर जो है वो डायरेक्टली D7 पे कनेक्ट होगा। तो यहाँ चलते हैं वापस से और यहाँ आने के बाद में ये माइनस पे यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं और इस पर पेस्ट कर देते हैं। तो ताकि क्योंकि ये नाम दोनों सेम होना चाहिए तभी वो कनेक्ट होंगे। मैं करता हूँ यस। अब जो है मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्लिक करता हूँ वाई, आप देखिए यहाँ बस माइनस की जगह प्लस ही तो चेंज करना है तो दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। और ये आ चुका है, दोनों कनेक्ट हो गए। सेव करते हैं और हम चलते हैं कहाँ पर, यहाँ। तो बाकी आइडिया तो आपके लिए बहुत क्लियर होगा। क्लियर क्यों होगा, क्योंकि वो बहुत आसान ही है ऑलरेडी, ठीक है, इतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं इसको जो है वो अभी यहाँ से ऐसे कर लेता हूँ, बट मैं ऐसे करने की बजाय इसको जो थोड़ा सा है और ऊपर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। डिज़ाइन हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं, बस एक बार क्या होता है कि थोड़ा हमको आइडिया मिल जाए उस चीज़ का, और कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ठीक है। और यहाँ पर हम जो है हमारी प्रॉप्स कनेक्ट कर देंगे जो हमने यहाँ देखी थी, ठीक है, वो मैंने हटा दी है। तो अभी अपन कनेक्शन कर देते हैं इसके फटाफट। तो यहाँ चलकर यहाँ जाकर मैंने ये कर दिया इसके कनेक्शन को यहाँ, ठीक, और यहाँ जाकर यहाँ कर दिया इस कनेक्शन को यहाँ, ठीक। अब इसका ग्राउंड कनेक्शन जो है हमको करना था। तो अभी जो है अगर हम ग्राउंड को देखें तो ग्राउंड जो है वो अभी कहीं दिख नहीं रहा है हमको। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो इतना जो यहाँ से जा रहा है उतना ऊपर, इसको थोड़ा सा हम और ऊंचा कर लेते हैं, और ताकि हमारा एनालॉग का वायर ऊपर चले जाए। मैं यहाँ से जाके यहाँ कर देता हूँ और ये देखिए आप यहाँ से, तो मैं इससे जो है ये आउट वाला वायर ले लेंगे हम। अब हमको क्या होगा कि इसको थोड़ा सा और मूव करना होगा। तो मैंने इसको यहाँ से सिलेक्ट किया और मूव पर क्लिक करा और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। तो जब हम रियल टाइम पे डिज़ाइन करते हैं तो आप मान के चलिए कि उसमें काफ़ी टाइम लगता है, और वो हमको कंसीडर करके चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम इतनी फास्ट, मतलब अगर कोई 5 मिनट का वीडियो देख रहे हैं ना, तो उसमें सिर्फ वो ऐसा बताते हैं कि डायरेक्टली आप ऐसे करके कनेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर थोड़ा सा वो ट्रिकी हो जाता है कि आप उसमें जो रियल क्रक्स है वो सीख नहीं पाएंगे। और डिज़ाइन इज़ व्हाट कि हमको थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है, मतलब हमको टाइम देना होता है, तब जाके हम उसकी बारीकी समझ पाते हैं। और आप सब समझ सकते हैं कि इन चीज़ों में टाइम लगता है। अब देखिए ये ग्राउंड है, तो हम ग्राउंड भी यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड हमारा हो जाएगा यहाँ, और 3.3 वोल्ट तो हमारा 3.3 वोल्ट को भी हम घुमा के अभी लेके आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ जाके फिर से कनेक्शन करते हैं, ठीक है। यहाँ चलते हैं और दिस इज़ आवर ग्राउंड। तो यहाँ जाके क्लिक करते हैं ये ग्राउंड, ठीक, और ये जाकर यहाँ पर जो हमारा 3.3 वोल्ट है इस पर भी एक बार क्लिक करते हैं, ये यहाँ, ठीक। और इसको हम ज़रा कॉपी कर लेते हैं 3.3 वोल्ट को। अब 3.3 वोल्ट को आप बोलेंगे कि कॉपी क्या करना, लेकिन फिर भी कर लेते हैं हम, क्योंकि डिज़ाइन में जो है हमारे पास में कोई भी गुंजाइश नहीं होती है, ताकि हम फटाफट सारा काम कर पाएँ। और ग्राउंड जो है वो हम यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है, और 3.3 वोल्ट हमारा ये रहा, तो यहाँ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ग्राउंड तो हम चाहे तो यहाँ कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, ये यहाँ पे कर सकते हैं। तो अभी हम जो है इसके ऊपर लेबलिंग डाल देते हैं यहाँ, ये दिस वन,
और क्योंकि मैंने अभी 3.3 वोल्ट कॉपी किया है तो मैं उसको कर देता हूँ कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और ये मैंने पेस्ट किया, ओके कर देता हूँ और यस कनेक्ट। और अब जो है 3.3 वोल्ट का कनेक्शन करना है ग्राउंड का, तो ग्राउंड जो है हम डायरेक्टली GND लिख देंगे, बट आई वॉन्ट कॉपी दैट नेम, क्योंकि कोई भी अगर मिस्टेक होगी तो चलेगा काम नहीं। तो यहाँ आते हैं और यहाँ आके ये जो नेम लिया है और यहाँ आके फिर पेस्ट करके ओके कर देते हैं, तो वो दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे कनेक्शन आई थिंक वहाँ पहुँच चुके होंगे, ये देखिए आप, ठीक। अब हमको ये 2 ट्रैक यहाँ से निकालना है, तो अभी आप सिर्फ ये डिज़ाइन देख लें और जो जो हो रहा है वो समझ लें। कॉम्पैक्ट करना बहुत आसान है। कॉम्पैक्ट करने के लिए मैंने बहुत सारी PCB बनाई है जो काफ़ी कॉम्पैक्ट है, मतलब तो यहाँ तो जब सिर्फ एक ये हमने अभी क्या कह सकते हैं, हम यहाँ पर हम जो है एक मतलब नोड MCU का यूज़ कर रहे थे, तो अपन चाह रहे थे कि आप एक बार नोड MCU की फ़ाइल का एक एग्जांपल समझ लें, क्योंकि बाकी सब छोटे छोटे डिज़ाइन जो है मैंने बहुत सारे पहले से ही बना रखे हैं और इतनी बड़ी PC बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, तो वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। तो ये मैंने कर दिया यहाँ पर ये, और देखिए यहाँ पर ये जो ग्राउंड है हम यहाँ से उसको हटा देंगे और यहाँ वाले पे कनेक्ट कर देंगे। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ से चलते हैं और फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ ले जाते हैं, और वे अभी जो है मुझे थोड़ा सा इसको मूव करना पड़ेगा, यहाँ से हम चल के इसको थोड़ा सा मूव कर लेते हैं, ठीक है। अब मूव जब हम करेंगे तो थोड़ा सा हमें दिक्कत आ जाएगी डिज़ाइन में, ये देखिए कुछ ऐसी डिज़ाइन में दिक्कत आएगी, तो हम उनको अभी जो है फटाफट सही कर देते हैं। 1 2 3 और 4 Ctrl Z। ऐसा होगा तो आप उसको सेव करें, सिर्फ यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, तो वो वायर पूरा नहीं हटेगा, वरना पूरी डिज़ाइन हट जाती है। तो वहाँ पे उस टाइम पे हमें सेव करने की ज़रूरत होती है, ताकि वो उतना ही पोर्शन हटे जो हम हटाना चाहते हैं, ऐसा। तो ये कनेक्ट हो चुका है यहाँ पर, और ये ऐसे स्ट्रेट कर करके, और यहाँ पर ये हम जो है चलते हैं यहाँ और इसको करते हैं सेव, और इसको कर लेते हैं कुछ ऐसा, तो ये हट जाएगा यहाँ से, और ये मास्किंग इसकी आ जाएगी रिटर्न। और अब यहाँ से हम लेते हैं हमारा ग्राउंड, ठीक है, और ये ग्राउंड लेकर हम चलते हैं वापस से ऊपर, यहाँ से जाते हैं यहाँ, और यहाँ से इसको फिर हम बाद में जो है वो पूरा ड्रैग करके छोटा कर लेंगे, ऐसा। और अभी मैंने इसके अंदर कोई भी प्लानिंग नहीं की थी कि हमको कौन सी चीज़ कहाँ पर आना चाहिए, तो सडनली व्हेन आई वाज वर्किंग तो आई गॉट आइडिया कि हमको जो है वो इसको जो है वो ऐसा कर सकते हैं। तो ये देखिए Ctrl Z, ये ठीक है, Ctrl S, और ये वाले कनेक्शन तो हमको कोई करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये ग्राउंड, ये जो ग्राउंड का कनेक्शन है ये करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नोड MCU हम जनरली फीमेल पिन हेड्स पे लगाते हैं तो वो इंटरनल तो ये आपस में कनेक्टेड ही रहेगा, ये दोनों आपस में। तो ये हमारी जो पूरी PCB बनकर रेडी हो चुकी है, और मैं एक आपको आइडिया देना चाहता था कि समहाउ कैसी दिखती है। अब आप इसको कॉम्पैक्ट कैसे कर सकते हैं, जो है कि हमको ये पूरे को जो है नीचे लाना होगा। तो आप इसको एक बार मैं ट्राई करता हूँ, मोस्ट पॉसिबल मतलब जितना हम कर सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको ऐसे करके ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। हालांकि रियल में इसको हम कॉम्पैक्ट नहीं करेंगे, उसके लिए हमको एक प्लानिंग करनी होगी। तो जस्ट कि मेरे को आपको एक वीडियो बना कर देना था, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाए थे PCB डिज़ाइन पर। कुछ सब्सक्राइबर ने सजेस्ट किया था कि आप कंटिन्यू करें, तो आई एम थिंकिंग कि मुझे कोई एक सही टॉपिक मिले तो उसमें जो है बाकी सब इंटरेस्टेड भी रहें और कुछ व्यूज़ भी आए। तो देखिए ये पूरा बन चुका है अभी हाल फिलहाल में, है ना। अगर हम नोड MCU से बनाते हैं तो जनरली 4-6 वायर मतलब एक कनेक्टर बनाकर हम यहाँ लगा सकते हैं, पर डिज़ाइन का थोड़ा सा आपको लॉजिक पता चल जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पर यदि मान लीजिए आपको ये वाला सर्किट लेकर आना है तो आप कैसे कर सकते हो। आपको क्या करना होगा, पूरे को ग्रुप को कॉपी करना होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और कॉपी करने के बाद मतलब पहले सेलेक्ट कर लीजिए, फिर कॉपी पर क्लिक कीजिए और कंट्रोल प्रेस करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए, यहाँ के क्लिक कीजिए, और क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ जाना होगा ट्राई एडिट पर, और इसको आप ऐसे पेस्ट कर लीजिए लाइक दिस। तो ये पूरा सर्किट आपका आ जाएगा यहाँ पर। तो ये सर्किट जब आपका यहाँ आएगा तो वो इट्स बिट कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, मतलब इट विल लुक समथिंग बिग कि यार कितना बड़ा सर्किट हो चुका है, बट बाकी फिर भी एंटायर सर्किट यहाँ पर आ चुका है। तो ये हमारा पूरा सर्किट हो जाएगा कि यहाँ नोड MCU, ये LCD, ये हमारा ECG सेंसर,
तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पूरा सर्किट हमारा बन चुका है। देखिए हाँ, बाकी अगर जब आप डबल लेंगे ना तो वो कुछ आपको कुछ ऐसा ही डबल से दे देगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपको प्रोजेक्ट के लिए सर्किट निकाल के बताना हो, तब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर हालांकि सर्किट दिखता नहीं है, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो इसको देखना बहुत टफ हो जाता है कि ये सर्किट कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ इसका कनेक्टर होना ही काफ़ी है, ताकि इस सर्किट की कोई ख़ास वजह नहीं हो यहाँ पर। फिर भी आप चाहे तो डायरेक्टली जो स्नीपिंग टूल होता है उससे आप इसको क्रॉप कर लें, मतलब इसको इंपोर्ट करने की तो कोई ख़ास ज़रूरत होती नहीं। तो यहाँ पर आप जाएँ और ये बस आप उसको स्नीप कर लें यहाँ से डायरेक्टली, तो ये आपकी इमेज फाइल आ जाएगी। और इसको आप सेव कर लीजिएगा, मतलब मैं इसको सेव कर देता हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। मैं कह देता हूँ इसको, यहाँ पर आता हूँ, यहाँ आता हूँ और ये मेरी प्रोजेक्ट फाइल, वेयर इज़ द प्रोजेक्ट फाइल, ये यहाँ और इसको हम अभी सिर्फ सर्किट नाम दे देते हैं, सर्किट और IoT दे देते हैं ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब आप यहाँ पे जाके वापस से Ctrl+Z करें यहाँ आके, ताकि ये हट जाए। ये देखिए Ctrl+Z, और अब आप यहाँ के चेक करें, आपका लेआउट जो है वापस जो जैसा था वैसा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसको एक बार आप वाइट करके देख लीजिए ताकि आपको सही व्यू मिले। तो थैंक यू सो मच अगेन, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर वॉच, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।